अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहदा अस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बाद। दरस कुरानुक और अच्छे पढ़ा सूरतुल बकरा यथ मज गौर तदब्बर के पहलू वुचान और हम पहुँचे सूरह बकरा की आयत नंबर 216 ज़ात शुरा अप टू 219 ज़ात कुनू शुरा सदा अर्दत कुनू। अवल वुचो गोड मफहूम। तो अल्लाह ताला इन आयत में फरमाते हैं कुतिबा अलैकुमुल क़ितालु वहुवा कुरहुन लकुम। तय पे लिखना आमुत और अच्छे पता कुतिबा बिमाना फुरिज़ा। जैसे हमने रमज़ान के रोज़ों के बारे में या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम, तो यहाँ पे भी ये है कुतिबा अलैकुमुल क़िताल। तय पे फ़र्ज़ आमद करना किताल जहाद वहुवा कुरहुन लकुम, हालांकि सह तुंद खतर सा नापसंद। कोई नहीं चाहेगा ना किताल करना, अपने जान का नजराना पेश करना, लेकिन बहरहाल ये शरई फरीज़ा है, दीनी फरीज़ा है। वअसा अन तकरहू शैआ, और तो छो कुछ चीज़ करना नापसंद। जैसे किताल के बारे में कोई नहीं चाहता लड़ना, आप इसे नापसंद करते हैं, वह खैरुल लकुम, मगर ये आपके हक़ में बेहतर होता है। वअसा अन तुहिब्बू शैआ, और तो छो पन्ने खतर कह चीज़ पसंद करान, वह शर्रुल लकुम, मगर सो क्या आसान तुंद खतर। तो अब यहाँ से एक मसला भी अल्हम्दुलिल्लाह हल हुआ। खैर और शर का पैमाना क्या है? क्या इंसान अपने तौर पर किसी चीज़ को खैर कह सकता है और शर कह सकता है? जैसे आज के ज़माने में है ना, जो राइट है ना, राइट इस ना मौजूदा दुनिया मज आव राइट्स एंड ड्यूटीज़ और इम सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन तो जो लिबरलिज्म का ये जो नज़रिया है, तो वहाँ राइट किस माने में लिया जाता है? खैर के माने में। वो खैर का मुतबादिल किस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं? राइट का। तुम छो ना राइट, और राइट से तुम दिमाग कमिस इंडिविजुअलस। आपको किस में खुशी है? अल-इयाज़ु बिल्लाह, अल-इयाज़ु बिल्लाह। अगर किसी को बदकारी में खुशी है तो लिबरलिज्म वाले कहते हैं कि करने दो। अगर किसी को होमोसेक्सुअलिटी में खुशी है तो लिबरल अकीदा क्या है, लिबरल सोच क्या है? करने दो, फ़र्द को खुशी मिलनी चाहिए। लिहाजा खैर तो शर पैमान चन ज़ात, खैर तो शर कुछ कर डिटरमाइन अल्लाह ताला। क्या चुक मज कुछ चीज़ नापसंद कर, रबन तथ मज खैर। चुक कुछ चीज़ मज पसंद कर, मगर रबन थो तथ मज शर। लिहाजा आपको इन चीज़ों के जो पीछे है ना अवामिल, जिसको हम कहेंगे हिकमत मसलहा, तो वो आपको मालूम नहीं है। वल्लाहु यअलमु कि क्या खैर तो शर पैमान क्या रब सुन ज़ात, वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। तिकाज रब छु जाना, तु छु न जाना। हक़ीक़ी इल्म कमिस छु? अशुर रब सुन जान नसी जाना। हमारे पास कितना है? जैसे खज़र अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम को क्या कहा था? ऊतीतुल इल्म क़लीला, बल्कि मिसाल दी थी हदीस में शामिल। तिमन नाई पर बैठा सर, उसने उस समंदर में से पानी पिया, कहा इतना ही है। समंदर क्या कहते हैं कमी? बस इतना इल्म है सारी कायनात का, सारी दुनिया का, अल्लाह के इल्म के मुकाबले में। यसअलूनका अनिश शहरिल हराम क़ितालिन फ़ीह, ये मौजूद है शहर हरामस, क्योंकि आपको मालूम है ये जो अरब थे ना ज़माने जहालत में भी, ये 4 महीनों को बड़ा तक़द्दुस देते थे। 4 मन हुरमत वाले तिम मज उसको साख मुहर्रम अल हराम। ये करबला की वजह से नहीं है, ये अब लोगों में ये बिदअत जारी हुई कि करबला की वजह से शायद लोग इस मुहर्रम अल हराम को जानते हैं ना। मुहर्रम अल हराम क्या ब्रो ठीक अत ऑलरेडी मुशरिकीन मक्का तिम हुरमत वल जानान, मगर सवाल आव क्या हेको अत हुरमत वलिस रतस मज मुहर्रम अल हरामस मज किताल कर जिहाद कर? सवाल यही। तो अल्लाह ताला जवाब देते हैं कुल ए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ितालुन फ़ीहि कबीर, अत मज जंग चुन बोड़ मसला, क्या हुरमत वल मतलब गो बाकी रतन मज इजाज़त। वो कह चीज़ आसान कुन एतबार तमिस शिद्दत ज़्यादा। जैसे मिसाल के तौर पे अल्लाह बचे, बदकारी करनी क्या है? हराम है ना, ये हराम है ना बदकारी, मगर हम साहिब से क्या ज़्यादा शिद्दत जिक्र करना।
यही मसला है। या इसी तरह से एक जवान का जो बदकारी है ना वो भी बदकारी है ना, और बुजुर्ग की बदकारी है ना वो भी बदकारी है ना, लेकिन बड़ सज बदकारी क्या जाए शिद्दत वन, ये समझ लीजिए, इसका कंटेक्स्ट होता है। लिहाजा ये अल्लाह ताला वनान अत मज लड़ाई चुन बोड़ मामल, मगर याद थवन वसद्दुन अन सबीलिल्लाह, मगर इस रब सद वत नश रुकाय। वो अत ब्या मकसद फिक्र, लड़ाई क्या चुन, किताल क्या कर, जहाद क्या रब सद वत मज कर, तलवार क्या तुल, यह फी जात ही मकसूद के, गर्दन चटन फी जात ही मकसूद, तेल क्या मकसूद, मकसूद सद अन सबीलिल्लाह यम रब सद वत मज ठोर क्रिएट करान, सो ठोर गई गन खत्म। अब आप कहेंगे कैसे, तो बहरहाल पस मंज़र तो हम उतना नहीं जिक्र करेंगे, लेकिन आपको मालूम है हम सिर्फ टेररिज्म को हम कहते हैं कि दहशत गर्दी, पत कर कंडेम। एक होती है इंडिविजुअल टेररिज्म और दूसरी होती है स्टेट टेररिज्म, कि क्या स्टेट आसान पन पावर और ये इस बुनियाद पर टेररिज्म करता है और इसको जवाब भी बख्शता है। जैसे इसराइल, इसको इसराइल ना कहे बल्कि इसको अच्छे लोग कहते हैं इसराइल, वो कहते हैं कि इसराइल मत बोलो, इसको बोलो इसराइल, तुम यह टर्म करा इस्तेमाल। आज वही है, इसराइल एक स्टेट है और स्टेट की बुनियाद पर ये गाज़ा के लोगों पे, फ़लस्तीन के लोगों पे क्या कहते हैं इसको, उन पे जुल्म और सितम और उन पे ज़्यादती और उनका कत्ल गारत करते हैं, ये टेररिज्म है, लेकिन स्टेट लेड टेररिज्म। या इसी तरह से अमेरिका को आप ले लीजिए, पूरे दुनिया में आप देखिए जहाँ पे भी असल टेररिज्म होती है अमेरिका की, इराक़ में हुआ, लीबिया में हुआ, इससे पहले दीगर ममालिक में जो मुस्लिम ममालिक थे वहाँ हुआ, पीछे यही था, कार फरमा यही थे। लिहाजा थवन याद जहाद छुन फी जात ही मकसूद के, जहाद बुनियादी मकसद छु अगर रब सद वत मज ठोर त्रावन, सो ठोर दूर कर, सो ऑब्स्टेकल, सो हिंड्रन, सो बैरियर कर दूर। नंबर 2 व कुफ्रुन बिह, और इनकार कर, कुफर आगो वो एक नफर कर सोदे इनकार मकलो कस इस्लाम वन दायरे इस्लाम नबर अम कोर इनकार। लेकिन अब दूसरा मसला ये इनकार भी करता है और लोगों को इस इनकार पर उबारता भी है। अम खुद कर सारी ताकत इस्तेमाल, अम खुद कर कुत इस्तेमाल। अब इनके साथ लड़ना है, अच्छे वो जिमी आसान जिमी, ये समझ लीजिए आप जिमी कमिस वन, यह नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी मुसलमान लैंडन मज आसान रोजान, मुसलमान हुकूमत तहत अमिस सोरे इस्लाम दिवान तहफ़ुज़, अमिस मुसलमान दिवान तहफ़ुज़, अमिस दिवान मामूली जिज़्य, जबर नहीं है ना, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, जबर नहीं है ना। लेकिन मसला ये है अब कुफर भी कर रहा है और लोगों को कुफर की तरफ दावत भी दे रहा है। अगर आपने बुश का वो स्टेटमेंट सुना होगा, शायद ये गालिबन किस वार में हुआ था, शायद 9/11 के बाद या 9/11 से पहले, उसने सीधे कहा कि ये सलीबी जंग है, सीधे कहा हम ये क्रूसेड लड़ रहे हैं। और शायद वहाँ तनाजुर कहते क्या ये मुल्क की नेशन स्टेट नहीं, वो आज भी इसको मजहब का जंग करार देते हैं, वो इसको आज भी सलीबी जंग कर, और सलीबी जंग का एक पस मंजर है सो ईसाइयों हमेशा कोर्मुत कमन खिलाफ, मुसलमानन खिलाफ, ताकि मुसलमान ना उस बिला गसन सफाई हिस्ती मज खत्म गसन। लेकिन याद रहे ये अभी भी उसी मेंटलिटी को लेकर है, मगर हमारी क्या है, आज गए रात यूएनओ मज कन्वेंशन, और मुसीबत ये है शायद 47 ममालिक वहाँ पे थे, मुस्लिम ममालिक की मेजॉरिटी थी, उन्होंने उल्टा इसराइल को कोसने के बजाय सीधे हमास पे अटैक कर दिया, सीधे गाज़ा के लोगों को कहा कि आप सरेंडर करें। इसका मतलब मैं समझता हूँ दबी दबी अल्फाज में कि आप इसराइल को एक्सेप्ट करें, मैं कहते हूँ इसराइल एक्सेप्ट, और यही होगा आगे भी, यही तकरीबन मंजर यही है, मंजर यही। और आपको तरह इतनी इसके से दूर नाम। इसके बाद कहते हैं वल मस्जिदिल हराम, और युस कहाँ रुकाए कम निशन, खाने का निशन, इबादत निशन। मसाजिद पे देखिए आप पाबंदी है, मसाजिद डिमोलिश की जा रही है बे, वह इखराज अहली, और अत के रोजन वाले से नबर कड़। देखिए कुरानी मौजूद के एजाज़ क्या है, ये उस वक़्त किस तनाजुर में बात हो रही है जब मक्के वालों को सहाबा को घर छोड़ना पड़ा, और आज भी यही हो रहा है। इसराइल क्या कर रहा है, वो चाहता है कि यहाँ से सारे फ़लस्तीनी चले जाए बकर कुछ चीज़ें सर से लैंडस कब्ज, और समझ। तो याद रखिए आप, जब कोई दीन में रुकावट बनता है, जब कोई कुफ्र करता है और मस्जिद हराम से रोकता है, अल्लाह की इबादत से रोकता है, और इसी तरह से जब कोई वहाँ के रहने वालों को इखराज करना चाहता है, वहाँ से निकालना चाहता है, तो इस सूरत में आपने क्या करना है, नरी बारी बेटे भी हों चना यही काम हुई, इस सूरत में किताल करना है, आप एक किताल फर्ज। और यही वजह है आज उम्मत क्यों पिट रही है, आज उम्मत क्यों पिट रही है। बल्कि हदीस मज़्कुर वाज़ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूशक
अनकरीब ऐसा ज़माना आएगा मेरी उम्मत पर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है अनकरीब मेरी उम्मत पर ऐसे हालात आएंगे। वो सब रहा अच्छा फुल चार्ज हाँ थमा कर उसकी था ही चले था अल्लाह के रसूल अलैहि सल्लम ने क्या कहा अनकरीब ही मेरी उम्मत पर तो वक्त कि ये जो कुफार है ना ये सारे आप पर उस तरह टूट पड़ेंगे जिस तरह एक दस्तरखान पे खाने वाले टूट पड़ते हैं। और कहा कि वजूहात क्या है का गुस्सा इस सही अच्छा अक्सर उलमा वन दपा है गो आपकी हैसियत यानी हमारी हैसियत क्या होगी तम पसिक पे आबस पे जाग खचान लेकिन क्या उलमा ब्याख मानी निमुत तमो जाग ना इसका कोई वजन ही नहीं होता है यह ोट ोट ये बतौर ोट इस्तेमाल कर कहीं वक़्त आने कहीं ज़बान आने कहीं वैल्यू आने मुसलमान कौमन। फिर अल्लाह के रसूल अलैहि सल्लम ने वहीं पे कहा कि बीमारी क्या होगी बीमारी कौन सी होगी अलवहन की। तो अर्ज़ किया गया यार रसूल हमें बताइए वहन क्या होता है वही कहा हुब्बु दुनिया व कराहियतुल मौत तो दुनिया से पता तो आखिरत गुमत मशरफ। तो यही है ना आज हालत नेशनल इंटरेस्ट के लिए कौमी मफाद के लिए कितने इंसानों का जुल्म कितने इंसानों का खून बहे कोई मसला नहीं हम नेशन स्टेट्स में डिवाइड है। बहरहाल अम पे रब कर बयान दपान मिनहु अकबर इंदल्लाह अगर महरमुल हरामस में जहाद कर बोड़ मसल मगर तम खोत बोड़ मामल रब सद वत नश रुकाई तम खोत बोड़ मामल कुफर कर तम खोत बोड़ मामल मस्जिद हराम नश रुकाई और तम खोत बोड़ मामल अत क्या रोजन वाले नबर कड़ यह बोड़ मामल। और वल फितना तो अकबर मिनल कत्ल खुद आयो वल फितना तो अशद मिनल कत्ल ये ना अल फितना तो अकबर मिन और फितने से मुराद क्या है यहाँ पे शिरक दीनस मज रुकावट कि यह चीज़ शिरक जिक्र कर दीनस में रुकावट शिरक कर ठीक कुफर कर तो वला यज़ालून युक़ातिलूनकुम और यम त्रावन तो ऐसी जंग। और यहाँ पे दूसरा एक नुक्ता है जंग कब तक जारी रहेगी आपको लगता है कि कहीं पे पीस होगा अगर इसराइल सारे फ़लस्तीन को भी कब्ज़ा करेगा ना तो उसके बाद भी जंग नहीं रुकेगी क्यों नहीं रुकेगी। और आज हमें इससे ग्रेटर इसराइल का तस्वुर समझ में आ रहा है। अल्लाह ताला मनान वला यज़ालून युक़ातिलूनकुम हरगिज़ रुकन नहीं जंग निशन ये आपसे जंग जिदाल करते रहेंगे कब तक हत्ता यरुद्दूकुम अन दीनिकुम यूत काल तक दीन निश फिरन। तो लड़ाई किस पे है असल मसला किस पे आज नेशन स्टेट ज़मीनों का मसला असल नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं वहाँ क्या गो वहाँ अड़हन नी वह 60-70 करतन डिवाइड वहाँ अड़हन गई फ़लस्तीनस अड़हन गई इसराइलस लिहाजा करते नहीं पड़न डिवीजन तो मकलो मसला ये ज़मीनों का मसला नहीं है ये असल में ईमान का मसला है। ये आपको ईमान से फेरना चाहते हैं ये आपको दीन से फेरना चाहते हैं। अल्लाह बचाइए आपको मुर्तद बनाना तब तक की जंग नहीं रुकेगी। वलन तरज़ा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम इससे पहले भी पढ़ा ना हरगिज़ गस नहीं रज यहूद न गस नहीं रज नसारा कब तक जब तक आपको ये अपनी मिल्लत अपने दीन अपने अकीदे की तरफ नहीं फेरेंगे। ये अल्लाह के रसूल को कहा गया सन कथी पत क्या गए इनिस्तताउ अगर इन चले यानी ये सारा जोर लगाएंगे इस पे ये सन सन पे शेंगित प्लान कर 50 वरी 100 वरी स्ट्रेटजी कर रात दो कोशिश कर इलमी तौर मुसलमान कत लग नबर कड़नस मज हु कड़ोन ये कड़ोन नफर 4-5 ये बगरावन तनख्वाह यह लड़ाई ये बगरावन यह कुर्सी यस उम्मतस पे काम कर उम्मतस में जो उलमा है ना जो दुआत है ना यम आसान आलमी इस्लामिक मुहाफिज यम बॉर्डरस पे आसान खड़ा और कुछ ये दर आमद फिक्र उस फिक्र का हम यहाँ से जवाब देंगे। आज है क्या कर क्या रहे हम इतना इल्मी सरमाया था इतने एसेट्स हमारे पास थे कौन से चैलेंज को हम जवाब दे रहे बिल्कुल नाकाम है हम। बुनियादी वजूहत चाहिए हम समझते हैं कि बस तनख्वाह मिल रहा है कुर्सी महफूज होनी चाहिए बाकी उम्मत का बेड़ा गर्क हो जाए तो मैं क्या मसलूशात में ये काम था। जो भी दरामद फ़िक्र है जैसे मुस्तशरिकीन की फ़िक्र है ये मुस्तशरिकीन फ़िक्र कुछ दी जवाब जैसे कुफार के एतराज़ात थे अत कुछ दी जवाब
जैसे इर्तिदाद का फितना है। तो याद रखें, इन सारे चैलेंजेस का उलमा को जवाब देना था। इन सारे चैलेंजेस पे उलमा की सलाहियत इस्तेमाल होनी चाहिए थी। तो मुसीबत वही है जिस पे हमें इल्ज़ाम भी दिया जा रहा है, मुल्ज़िम भी ठहराया जा रहा है कि आप ये काम क्यों करते हैं। बस वही लगे पटे जो पिछली रिवायती तर्ज पे हम कर रहे थे वही किया जाए। लिहाजा यमन फील्ड पे और उनके स्ट्रेटजी बदल, जैसे हमने गज़ो फिक्री में पढ़ा, किस किस स्ट्रेटजी से हम इनका मुकाबला कर सकते हैं, कहाँ कहाँ इनकी दरामद फ़िक्र आ रही है और कहाँ कहाँ पे हमने इनको जवाब देना था। व इलल्लाहिल मुश्तका। पता वन रब वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीन, मगर याद थो युस मुर्तद गो, युस दीन निश फिर, फयमुत पत मूद वह काफिर, और यहाँ पे वाबुल हाल है इस सूरत में कि वो क्या था, काफिर, दीन से फिर गया था। फउलाइका हबितत अअमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह, दुनिया में ते अमल जाए, आखिरत में सारे अमल जाए। व उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फीहा खालिदून, ये क्या बने, जहन्नम वाले अंदर और वहाँ पे ये हमेशा रहेगा। इन्नल्लज़ीना आमनु, बेशक तिम ईमान, वल्लज़ीना हाजरू, बेकर हिजरत, वजाहदू फी सबीलिल्लाह, बेकर अल्लाह ताला सिद्ध वत मंजन जिहाद, उलाइका यरजूना रहमतल्लाह, तिमनी पे उम्मीद कि अल्लाह ताला क्या करते मन रहमत अता। वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह ताला छ मगफिरत करन वल, रहम करन वल। यसअलूनका अनिल खमरी वल मैसिर, वन तो शराबस मुतलिक सवाल करन, बे मैसिर, मैसिर कत वनान, यह असल युसर मज द्रामुत, मैसिर कम मज द्रामुत, युसर वनान आसानी, और मैसिर जारस क्या वनान युसर, तिक जारस मज इंसान बगैर मशक्कत सह चीज़ हासिल करान यमिक सह हकदार उस। अनु नफर 8 समे कड़ो सा 700 रपये, 800 रपये गई जमा, त्रो सा दाव, यम सद हकस मज दाव 800 जिन तन, 7 गई महरूम। वो आव जदीद जार, अम ब्रोट तम गाड़ वल चाय डब हेत, तुम कड़ो चाय डब, अत ने टिकट, या नीर वाशिंग मशीन न LED, दपान क्या नुकसान क्या गि नीर क्या, या डन टोपस पे। वन आव ब्या मुसीबत, और ये ज़बरदस्त प्रोग्रामिंग है। मैं इसको बड़ा एक मुसीबत भी और ये एक ख़तरनाक हमला किया जा रहा है, वो ये है कि हमारे जवानों को क्रिकेट मैदानों की तरफ धकेल दिया गया, और गवर्नमेंट तश सादान तम बन हर कुछ ग्राउंड, मगर ग्राउंड के नाम पे सारे, एक तो जहन को डाइवर्ट किया गया, अक्चुअल नुकसान, दईम नुकसान कर जारस में तमें इन्वॉल्व, त्रीम नुकसान ये दीन और ईमान से भी अल्लाह बचे खाली हो जाएंगे। अब कहेंगे कैसे। मे याद 2014 ब्रोट बह गिंदा क्रिकेट, जब हम मैच खेलते थे ना, अच्छे दपा 10 रपये दीजिए, यह गो बाल फंड, तमें 6-7 रपयन बाल, पता दपा 10 रपये दीजिए। मे तम 10 आसान, मे पे दोस्त बह टीम मज थोमुत, सो दिन बिचर मे 10 पर गिंद क्या था कालस, मगर उसके बाद इसने देखिए अब टर्न क्या लिया। आज मैं सुनता हूँ नॉकआउट होता है, 38 टीमें होती है, 40 टीमें होती है, अकिस टीम 8-8 सास फीस, 5-5 सास फीस, नॉकआउट। आपने एक गेम खेली, आप हार गए, खुद बुट। और फिर मैं सुनता हूँ कि ये जो इसको ऑर्गेनाइज करने वाले जो है, स्पॉन्सर करें, बल्कि टीम यहाँ मलती है ना, ब्याक मुसीबत ये थी, टीम ही हम मल नफर, तिमन दिवान तनख्वाह, तो उसका क्लब का नाम रखा जाता है। यम क्या ऑर्गेनाइजर करान काम, लच आओ, 2 लक्ष आई, 5 लक्ष आई, इसी में से वो कितना खर्चा हो जाता है। फिर विनिंग टीम को कुछ उसमें से 30%, 40%, लूजिंग टीम को 10-20% और बाकी सारा यरगमाल। और वह गो ब्या मुसीबत, यह गो मुसीबत, ब्या मुसीबत ये मे याद ज़्यादा खुद ज़्यादा गिंदा आथवार दह मैच आथवार, संडे ओनली, बाकी दोनों पन काम। आज चंद्रवार ती, बोमवार ती, बृहस्वार ती, वो लग नाइटस ती, क्या ग्राउंड वो लाइट वाइट लगन, वो लगन लाइट, और अम पे गिंदान कपर मैच, नाइट क्लब ते लगन वह, हर दिन मैच होता है। और अड़ काम तो त्रावान, अड़ मजूर दे त्रावान, अड़ अड़वते चलान पे काम, अड़ स्कूल फुटरावान, स्कूल दा फुटरावान, ग्राउंडस में वतम। बहुत दपान यह हम नश खुद खतरनाक पकान, ये पे ड्रग एडिक्ट ना आसान, तो उससे भी, मगर ड्रग एडिक्ट सारी वो बर नजरे, यम कहन वचान, और यह खार गई, यह मैसर, यह जार बड़ शक्ल। लेकिन मैं समझता ये बड़ा मुसीबत है, ये बड़ा फितना। पत गो ब्या मुसीबत अत सच, जैसे मैंने पिछली मरतबा यहाँ पुलवामा में था, एक वीडियो आया, वहाँ पे उन्होंने गाने वालों को लाया था, फाइनल था शायद, पता तक लुक, मुझे लगता है कि कम से कम नॉट लेस देन 1000 पीपल, 100 कम उस तथी। और पहले गाने वाले आए, उन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिया,
पुलिस भी वहाँ पे थी, दीगर सारी वो चीज़ें, और बाज़ाब्ते पर तम लुक और पागल हंद पर वट पे और अमिस बड़ सेलिब्रिटी पेश किया बड़ मुसीबत ही, ये कम सेलिब्रिटी गेवन वाल, इन्हीं को यहाँ पे प्रमोशन मिलती है। और नतीजतन 1,000 नफर उस दरबदर क्रिकेट मैच खतर, और पू मुसीबत अगर यमो वो जून नेरान पे गाड़ियों मज पे इलाकन मज अचान तमें आय वहम गसान जन आम कल फतह कर जन ईसाइत ते हारनमत यमो यहूद जन इसराइल ते हारनमत मुसलमान बड़ बार विक्ट्री चे क्या स्टील सू कप प्यून आसान समझ यह बोड़ मसल वनकस तो अत तीचा कबाहत इस क्रिकेट मैच ना वनकस हर लिहाज बह समझान कबाहत अखलाकी थी आ गयो कि वहाँ गए हम पोंस वोंस माली तौर अखलाकी कबाहत। अब यहाँ पे फांसी होगी, फांसी हो रही है, बेहाई हो रही है, और ये हो रही, इसको जवाब भी मिल रहा है। दपा है वह क्या ड्रग्स कर बहुत सारे लोग ना ये भी वापस एक वह क्या ड्रग्स कर लग्युक नहीं तो क्रिकेटस कुन लग, मगर ये बड़ एडिक्शन, ये बड़ खतरनाक मसला, और ये नहीं खतरनाक शक्ल बल्कि मुँह ते जगह लड़ाई ते मुँह ते वो चीज़ें होती रहती है। कुल फी हिमा इसमन कबीर तुम वनो जारस मज और तुम वनो शराबस मज दशवनी मज क्या गुना व मना फिनास मगर फायदे तक मगर यह याद यह शराबुक दयम स्टेज वो तवे कंटेक्स्ट समझन आयतुक मत दपान कुरान आयत क्या हेको यह समझित ये रोब वन कि शराबस तो जारस नुकसान गुतुल मगर फायदे तस कह वन दपे बह रट फायदे ते वो रबन ते रट बह फायदे ये शराब तमिस जायज चोन आ समझ बुत को रब्बुल आलमीन कैटेगोरिकल ना अगर कह जार गिन अमिस लज दाव अमिस ना रपी लच इकवटे वह जार बड़ बड़ तरीके वह NFT तो ये एक नया एक तरीका सो चेन अनसा नफर तो उसको क्या कहते हैं वो RCM तम ब्रो क्या था गो MV पता RCM पता क्या था इन सा नफर पत जोड़ी चीन पे गई पे अमिस गई प्रमोशन वगैरह वो सारी चीज़ें यानी मुख्तलिफ तरीकों कपर नौजवान तम तीचा बिचारस और अस तना यह प्रॉब्लम अस क्या हेचनो अमिस यह अमिस जहाँ दित फिक मामलात पे या अमिस जहाँ दित फिकुल बयोस पे दुरुस अमिस जहाँ समझोमुत कम तरीक ट्रेड कर जायज़ कुछ तरीक हराम तरीक यह मसला है। वयसअलूनका माज़ा युनफिकून बेहद तुम सवाल कर क्या करो खर्च कुल अफवा तुम वन जायद मतलब ये तुम पन्ने खर्च पे बचान ते हेकु तुम अल्लाह ताला से वत मज खर्च कर कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयात इत पर अल्लाह ताला पन्ने आयात करान वाज़े लअल्लकुम ततफक्करून ताकि तुम यू अक्ली काम तुम करो गौर फिक्र। मानिउल कलिमात गोडनुक कलिमा अल फितना, फितना क्या गो अशिरक, वल मैसिर, मैसिर क्या गो अल क़िमार, क़िमार ती लफ्ज़ गोमुत हदीसन मज इस्तेमाल जार वह अखजुल माल जार कत वनो मार रटुन औ ईताउ या दिउन जरूरत सह रट योत सह दित योर बित तरीक़ मुगालबात लती फ़ीहा इवज़ मिन तरफ़ैन दयो नफरो क्या कर काम भाई अगर दाव लगी यह गो चंसी हकस मज मगर यह हतमी डेफिनेशन कह कुछ साथ हे नुकसान आस कंसे मगर इजाफे मिल इंसानस बगैर मेहनत के तवे इस्लाम हेचनान मशक्कत कर इस्लाम दपान बिहतु बिहू कम्फर्ट जोनन मज आ समझ इस्लाम दपान मशक्कत करियो मेहनत करियो पन्ने अथ कमायो यह जार तरीक ना यह क्या गसान मे बूज ओतर दोपुक ये चलान तरावी जामे मशीर ऐसे पे मौलवी साहब में शायद खत्म कुरान इन 15 दोहन करान दोपन वन ना 4 पत थक कड़ान नफर नीरा जल्दी दिवान ये नजर NFT कोत वोत सही 2 रकात पर बार सलीम आलम सलवात दोपन यह दिवान ये जल्दी नजर यह कोत वोत मे कस पॉइंटस खत मतलब नश कूत इंसान गसान अमे नमाज मज यह फिक्र कि कोत वोत वह कस पॉइंट खत यही होता है। अल अमल बिल आयात अस पे कर इन आयत बैनातन पे अमल कहते हैं कि तज़क्कर शैअन टाइम क्या आयत मकलेगा तज़क्कर शैअन तअल्लक़त बिही नफ्सक दपा पा सह चीज़ याद युस ऐ पन नफ्सन दोप यह कर बह या यह काम मे मगर फसर्रफ़ुल्लाहु अनक अल्लाह ताला कोर सह दूर ऐ मिल सह यानी ऐ गई कह ख्वाहिश पैदा या कह उम्मीद पैदा या कह हो ऐ बह कर यह चीज़ बह कर यह काम मगर रबन दिस ऐ कर कुछ चीज़ुक तमा सह गो हासिल औ करे तहु फ़क़ुद्दिर अलैक या ऐ कोर कह नापसंद चीज़ यह गई गसन मगर तह गो ते रबन चैनिस तकदीरस लिखुत व अहमदिल्लाह रब सुन कर हमद फ़क़द यकूनु फ़ी ज़ालिका खैरुन क्या अथ मज चान खतर खैर
यह हेको अज़दवाजी ज़िंदगी मज उसूल ते बनायित असा अन तकरहु शैयन फहुव खैरुल लकुम व असा अन तुहिब्बु शैयन फहुव शर्रुल लकुम। क्या मन छुना पन्निस निक किस बारस मज दपान मे यम तम क्वालिटीज थमत मे यम प्रायोरिटीज थमत यम नहीं मिले मैंने गो तम चीज़ हासिल एक ही आयत लगे तम विजन अज़दवाजी ज़िंदगी मज बकार ना कह चीज़ खैर महज ना कह चीज़ शर महज खर तो शर दशवे वो वो खर पहलू क्या तु दिमो तरजीह। नंबर 2 उक्तुब सलासा फवाइद ज़ कस फ़ायदे लेखक 3 मिन हाजिल आयतिल यह वुच बह पगह तुम मगर तुम ये आयत मज कड़न 3 फ़ायदे यह आयत कित लगे तुम 3 चीज़न मज बकार असा अन तकरहु शैयन पन पन अन लिखित यह कर बह चेक पगह न पर्न बह तोतान कह 3 कर्ररल यौम हाज़ा दुआ दपा अज़कि पे कर यह तकरार यह दुआ यह बार बार पढ़ान दुआ क्या परख या मुक़ल्लिबल क़ुलूब ए दिल पलटावन वाले मे पगह टॉपिक ये अल क़ल्बु सलीम वल क़ल्बु सक़ीम दिल बड़ मसला या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक रब्बा मोन दिल थो दीनस पे दीन ईमानस पे मे थो साबित कदम अतौजीहात रहनुमाई क्या नंबर 1 अल जिहाद फी सबीलिल्लाह शरीअतुन मादिय्यह इला यौमिल क़ियामह अल्लाह ताला से वत जिहाद कर यह पत कुन रूदमुत यह रोज क़यामत तम जारी तो सारी जिहाद गई क़यामत तम खत्म। नंबर 2 अल मुस्लिमु सादिक युसल्लिम अमरहु लिल्लाह पजोर मुसलमान ना यह अल्लाह ताला ब्रोह कन सरेंडर कर सारी चीज़ मानान वलो खालफ हवा अगर अमिस नफ्सनी ख्वाहिशत मुखालिफ ती अमिस नफ्सस बिचारिस बासान ठीक मगर यह रब सज इताअत कर रब सो फरमा बरदरी कर। 3 अस्सबबुल अव्वल लिल हर्ब यह बड़ा अहम वक्त इसको अंडरलाइन करें अस्सबबुल अव्वल लिल हर्ब अला बिलादिल मुस्लिमीन मुसलमान शहरन सत मुसलमान स्टेटन सत मुसलमान मुल्कन सत क्या लड़ाई बुनियादी सबब हुआ दीन सो दीन लड़ाई ये दीन की लड़ाई है। महमा लबिसुल हर्ब बिलिबासिल आखर अगर ये दित बदल बदल नाव आव समझ नाव क्या दितुक है टेररिज्मस खिलाफ लड़ान है दुनिया मज गह न्यूक्लियर वेपन कर कहें है एटमिक हथियार गि बनान ये नाम दूसरे है मगर असल में ये लड़ाई दीन की लड़ाई है। ये नहीं चाहेंगे कभी भी मुसलमान मुल्क कोई डोमिनेट हो जाए मुसलमान को मुल्क कोई मजबूत हो जाए या मुसलमान मुल्क में इस्लाम पसंद बरसरी पैकार आ जाए ये कभी नहीं चाहेंगे। लिहाजा ये लड़ाई दीन की लड़ाई यह बाकी हो लड़ाई। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।